नमस्कार दोस्तों, तो आज हम लोग बीएसएस इंटर लेवल का हम लोग किरण प्रकाशन का सेट नंबर 13 करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन होगा किरण का। हम लोग का क्वेश्चन ये है, पहला कह रहा कि ब्रह्मपुत्र नदी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो इसे तिब्बत में सांगपो कहते हैं। हाँ, बिल्कुल सही है। इसे तिब्बत में हम लोग क्या कहते हैं, संगपो कहते हैं, और चीन में इसे आरलुंग जांगपो कहते हैं। जी बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा कि चेमा युंगडुंग ग्लेशियर इसका मेन स्रोत है जहाँ से ये नदी बनती। तो एक और दो दोनों सही है। ऑप्शन में इसका देखिएगा, ऑप्शन में इसका 3 सही हो जाएगा। जी, पहला का 3, क्वेश्चन में 2 में आते हैं लोग। 2 कह रहा है कि आपको कि सूर्य ऊर्जा का एक सतत स्रोत है। सूर्य ऊर्जा का एक सतत स्रोत है। सूर्य के वायुमंडल में कौन सी न्यूक्लियर फ्यूज हो जाती है। कौन सा न्यूक्लियर फ्यूज होता है। तो 2 का आपको जाएगा, 2 नंबर को हाइड्रोजन संलयन होता है। क्वेश्चन 3 में आते हैं। मोहम्मद पैगंबर का जन्म कहाँ हुआ था। मोहम्मद पैगंबर का जन्म कहाँ हुआ था। तो आपको कहाँ पे, मक्का में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 में आता है कि वार एंड पीस पुस्तक के लेखक कौन है। तो लियो टॉल्स्टॉय, लियो टॉल्स्टॉय। 4 का 2 नंबर। 5 में आता है क्वेश्चन नंबर, रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह जो लाल दिखता है। तो मंगल ग्रह लाल दिखता है। 5 का आपको जगह 3 नंबर। 6 में आते हैं लोग, भारत का वह राज्य जिसका अधिकांश क्षेत्रफल अत्यधिक घने वन से अधीन है। तो आपको 6 का आपको जाएगा आंसर नंबर 1 नंबर। अरुणाचल प्रदेश सबसे ज़्यादा घने वन यहीं पाया, सबसे ज़्यादा एरिया इसका पाया था। 6 में आते क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 7 में आता है कि प्रधानमंत्री ने प्रारंभिक शिल्प कौशल को बढ़ावा देने के लिए कौन सा योजना प्रारंभ करने की घोषणा कर दी है। तो 7 का आपको जाएगा 3 नंबर। कौन सा किया, विश्वकर्मा योजना। विश्वकर्मा योजना को शुरुआत कब किया गया। तो 17 सितंबर 2023 को किया गया। इसी दिन प्रधानमंत्री का जन्मदिन होता है। 17 सितंबर को, इसी दिन विश्वकर्मा पूजा का दिन इस विश्वकर्मा योजना शुरू किया गया 17 सितंबर को। क्वेश्चन 8 में आते हैं। 8 में आते हैं कि ए थिंक ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर पंक्तियाँ किसने लिखा है। तो 8 का आपको जाएगा 3 नंबर। कौन लिखा है, जॉन किट्स। कौन लिखा है, जॉन किट्स। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं, म्यांमार का पूर्व नाम क्या था। तो बर्मा। म्यांमार को लोग क्या कहते थे पहले, बर्मा के नाम से जाना जाता है म्यांमार को। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं कि ताजमहल का रूपरेखा किसके द्वारा बनाया गया था। तो उस्ताद ईसा। 10 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। ताजमहल का आगरा में है। जी, 11 क्वेश्चन कह रहा है कि आपको हरित स्थल ग्रीनलैंड है कहाँ पे। तो ये बर्फ से पूरी तरह से ढका हुआ है महाद्वीप है, या बड़ी बर्फ का चादर है, या बर्फ से ढका उच्च पठार है, या निम्न पठार है। तो 11 का आपको हो जाएगा आंसर नंबर 2 नंबर। यह बड़ी बर्फ का एक चादर है, कह सकते हैं। 11 का 2 नंबर। 12 आते हैं लोग। 12 क्वेश्चन कर रहे कि आपको कि किस संशोधन के द्वारा धर्म निरपेक्षता और समाजवादी के शब्द भारतीय संविधान में उद्देशिका में जोड़ा गया था। तो 12 का आपको 2 नंबर। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको संविधान में जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं कि ताजमहल बनवाया था। ताजमहल कौन बनवाया था। तो कौन बनवाया था। तो 13 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। कौन, शाहजहाँ बनाया था। शाहजहाँ बनाया था। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं कि संसद के 2 सत्रों के मध्य समय अंतराल नहीं होना चाहिए, 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जी, क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। क्वेश्चन 15 में आते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्धारित आयु कितना होती है। तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्धारित उम्र आपको 15 का आंसर हो जाएगा 4 नंबर। इनमें से कोई उम्र नहीं इसका होता है, कितना साल का चुनाव का निर्धारित आयु होता है। भारतीय बिस्मार्क के रूप में कौन सा जाना जाता है। तो भारत के बिस्मार्क में कौन जानते हैं हम तो आपको 16 का आपको हो जाएगा
3 नंबर, सरदार वल्लभ भाई पटेल को हमको भारतीय आविष्कार मार्ग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं, अली अकबर निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य बजाते थे? तो 17 का आपको जाएगा 3 नंबर, कौन सा? सरोद वादक अली अकबर। 18 आते हैं क्वेश्चन नंबर कि थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो 18 का आपको जाएगा श्रेया थुईसीन को चुना गया। 18 के 19 में हम आते हैं, अध्यापक दिवस कब मनाया जाता है? तो अध्यापक दिवस कब मनाया जाता है? तो 19 का आपको हो जाएगा 4 नंबर, 5 सितंबर को टीचर डे, अध्यापक मतलब टीचर। 20 में क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं कि सामूहिक खेती कहाँ के घास स्थल में की जाती है? तो 20 का आपको जाएगा 1 नंबर, स्टेपी उत्तरी अमेरिका के घास स्थल को स्टेपी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 में आता है कि बोस्टन टी पार्टी थी जी, बोस्टन टी पार्टी क्या था? तो यह था आपको कि चाय कर के विरोध में किया गया था। 21 का आपको जाएगा 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं, निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी द्वारा नहीं किया गया था? तो किसको नहीं किया गया था? बारडोली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, इसका महात्मा गांधी नहीं किए थे। 22 का 3 नंबर। 23 में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 में आता है कि ईपीएससी के यानी संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य कितनी अवधि तक पदासीन रहते हैं? तो 23 का आपको हो जाएगा 4 नंबर, 6 वर्ष या तो 65 वर्ष तक आयु का होने का तक जो भी पहले पूरा हो जाए वो रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में हम आते हैं कि IRDP किसके दौरान प्रारंभ की गई थी? तो 24 का आपको 2 नंबर हो जाएगा, छठी पंचवर्षीय योजना के द्वारा IRDP को शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 25 में हम आते हैं, 25 का रहेगा आपको कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अनुसार जनधन खातों की कुल संख्या 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर गई है। इन खातों में से कितने प्रतिशत खाते महिलाओं के पास है? तो 25 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, 56% जो है खाता वो महिलाओं लोग के पास है, पुरुष का कम है 44%। भूकंप लेखी द्वारा निम्नलिखित में से किसको सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है? तो 26 का आपको जाएगा 2 नंबर, पी तरंगे। क्वेश्चन नंबर 27 में आता है कि आधुनिक परमाणु के आधार पर धात्विक परमाणु के आधार पर किस प्राचीन सभ्यता में कांच का प्रथम उपयोग होना पाया गया था? तो 27 का आपको जाएगा 2 नंबर, मेसोपोटामिया की सभ्यता में था। 28 में आते हैं लोग, संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल की गई भाषा मैथिली बृहत रूप से देश के किस भाग में बोली जाती है? तो बिहार में मैथिली भाषा बोला जाता है। 28 का आपको 2 नंबर हो जाएगा। 29 में हम लोग आते हैं कि बलात्कार के अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता किस धारा के अंतर्गत अभियोजित किया जाता है? तो धारा 376। 29 का आपको हो जाएगा 29 का 4 नंबर, बलात्कार को 376। क्वेश्चन नंबर 30 में आते हैं लोग, निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार का चेक नहीं है? तो क्रॉस चेक, ब्लैंक चेक, बियर चेक, स्पीड चेक। तो कौन एक प्रकार का चेक नहीं है? तो 30 का आपको जाएगा 4 नंबर, स्पीड चेक कोई चेक नहीं है, ब्लैंक चेक होता है, बियर चेक होता है और क्रॉस चेक होता है। क्वेश्चन नंबर 31 में आते हैं, बिहार राज्य का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो बिहार राज्य का जो राजकीय पक्षी है वो गौरैया है। 31 का 1 नंबर। 32 में आते हैं कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो बांदीपुर कहाँ पे? कर्नाटक में। दक्षिण भारतीय राज्य कर्नाटक में बांदीपुर कहाँ राष्ट्रीय उद्यान है? कर्नाटक में हो जाएगा। 33 में आते हैं कि नवगठित राज्य तेलंगाना का अस्तित्व किस राज्य के विभाजन के बाद हुआ था? तो तेलंगाना जो बटा था वो आंध्र प्रदेश के काट कर बनाया गया था। कब बनाया गया था? तो आपको याद रखिएगा 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य भारत का 29वां राज्य बनाया गया था। 29वां राज्य बनाया गया था। 28वां राज्य कौन था? तो झारखंड था हम लोग, जिसको 2000 में बनाया गया था जी। और 2014 में 2 जून 2014 को तेलंगाना का 29वां राज्य बनाया गया था। क्वेश्चन देखते हैं 34 में आते हैं। 34 करें क्या कि हड़प्पा स्थल किस नदी पर स्थित? हड़प्पा किस नदी पे है? तो हड़प्पा रावी नदी के तट पर बसा हुआ है। किस पे? रावी नदी के तट पर। क्वेश्चन नंबर 35 में आते हैं, किस भारतीय राज्य ने किसी भ्रष्ट
अधिकारी की संपत्ति की राजसात करने का कानून पारित कर दिया है? किस भारतीय राज्य के एक भ्रष्ट अधिकारी की संपत्ति की राजसात करने की कानून को पारित कर दिया गया है? तो 35 का आपको जगह 2 नंबर बिहार के था। 36 में आते क्वेश्चन हो कि निम्न में से कौन सा स्थल राजगीर में स्थित नहीं है? विश्व शांति स्तूप तो है, मालिक बया का मकबरा, मनियार मठ, बेनुगुन। तो आपको 36 का आपको जगह 2 नंबर मलिक बया का मकबरा राजगीर में नहीं है। विश्व शांति स्तूप है, मनियार मठ है और बेनुवन भी है। जी क्वेश्चन नंबर 37 में आते हैं। 37 में आते हैं कि किसी देश का विकास सामान्यतः निर्धारित किया जाता है, मतलब किसी देश का विकास किस पर निर्धारित किया जाता है? तो 37 का आपको जगह 4 नंबर सभी पे उसकी प्रति व्यक्ति आय से, उसके औसत साक्षरता दर से, उसके लोगों के स्वास्थ्य स्तर से। जी बिल्कुल सभी हो जाएगा। 38 में आते हैं कि अम्फान चक्रवात के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करें। अम्फान ने भारत और बांग्लादेश सीमा के आसपास के मैंग्रोव क्षेत्र का सुंदरवन को प्रभावित किया था। जी बिल्कुल किया था, प्रभावित किया था। दूसरा देखते हैं हम लोग कि दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि आपको पश्चिम बंगाल के 3 जिले दक्षिण और उत्तर 24 परगना और पूर्वी मिदनापुर बहुत बुरी तरह से प्रभावित किया गया। जी 1 और 2 दोनों सही हैं। तो 38 का आपको जाएगा 4 नंबर ऑप्शन नंबर 38 का 4 हो जाएगा। 39 देखते हैं हम। जी 39 क्वेश्चन क्या रहेगा आपकी? 39 क्या रहेगा आपको? अर्ध रोजगारी की समस्या कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। जी इसे सही ढंग से परिभाषित किया जा सकता है जब लोग क्या करें? तो 39 का आपको जाएगा 3 नंबर उसमें कम कार्य करते समय जो करने के सक्षम, उसमें कम कार्य करते हैं जो वे करने के सक्षम। 39 का 3 नंबर 40 में आते हैं 40 में कि मालगुडी डेज नामक प्रसिद्ध पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो मालगुडी डेज के कौन लिखा था? मालगुडी डेज का तो आपको हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 का आपको जाएगा 3 नंबर को R.K. नारायण था। क्वेश्चन नंबर 41 में आते हैं। उत्तरी गंगा के मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ स्थित हैं? तो उत्तरी गंगा के मैदान में कौन सी पहाड़ियाँ हैं? तो आपको हो जाएगा सोमेश्वर की पहाड़ियाँ। क्वेश्चन नंबर 42 में आते हैं हम लोग कि निम्न में से किस देश ने मानव विकास के अर्थ में भारत में बेहतर कार्य को निष्पादन किया है? तो किसने किया है मानव विकास के लिए? तो 42 का आपको जाएगा 2 नंबर श्रीलंका किया है। सब इंडिया से भी बेहतर है, भारत से बेहतर निष्पादन किया है श्रीलंका। 43 में लोग आते हैं। करक अगस्त 2023 में किस देश के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो आपको दिया है 43 का 3 नंबर ग्रीस दिया है। कौन? ग्रीस दिया है। 44 में लोग आते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस देश के संविधान से प्रेरणा लेकर व्युत्पन्न किया गया है? तो आपको लिया गया है 44 का आपको 2 नंबर आयरलैंड से। आयरलैंड कहाँ से लिया था? तो आपको लिया था स्पेन से लिया था। क्वेश्चन नंबर 45 में आते हैं कि भारतीय संविधान भारतीय राज्य को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य परिभाषित करता है। इसका तात्पर्य है कि राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं है। 46 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में आते हैं कि बिहार राज्य के वह मुख्यमंत्री जो सबसे कम अवधि तक इस पद पर रहे थे? तो सतीश प्रसाद सिंह। जो सबसे कम टाइम पर रहा कौन था? सतीश प्रसाद सिंह। 46 का आपको हो जाएगा 1 नंबर। 47 में आते हैं कि बिहार के उदंतपुर यानी कि बिहार शरीफ महाविहार नष्ट कब हुआ था? तो 47 का आपको 3 नंबर बख्तियार खिलजी के आक्रमण से। जी 48 में आते हैं कि भारत के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को क्या नाम दिया गया है? तो 48 का आपको हो जाएगा 3 नंबर इंद्रजाल। 49 में आते हैं 49 में आते हैं कि निम्नलिखित नदियों के युग में से किसे सर्वप्रथम जोड़ा गया था? तो 49 का आपको हो जाएगा 3 नंबर गोदावरी कृष्णा को। 50 में आता है कि बिहार के सर्वाधिक राष्ट्रीय उच्च पथ यानी कि नेशनल हाईवे लंबाई वाला जिला कहाँ है? तो 50 का आपको हो जाएगा 1 नंबर। कहाँ पे? पटना में सबसे ज़्यादा हवाई NH लंबाई है। 51 में आते हैं
तो यहाँ से हम लोग देखते हैं 25 साइंस रहेगा आप लोग का कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे हल्की होती है। तो सबसे हल्का गैस कौन सा होती है? हाइड्रोजन होती है सबसे हल्का गैस। 52 में आते हैं, जब कोलाइडी विलयन से प्रकाश का प्रबल किरण पुंज गुजारा जाता है तो प्रकाश क्या होगा? छितरा जाएगा। 53 में आते हैं कि अधिक जैविक क्षति किससे होती है? सबसे ज़्यादा जैविक क्षति किससे होती है? तो आपको जाएगा गामा किरण से किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 में आते हैं कि संबंधित माध्य युग्म की क्रांति कोण से अधिक आपतन कोण के सघन से विरल माध्यम की ओर जाने वाली प्रकाश किरण क्या करती है? तो 54 का आपको हो जाएगा क्या करती है? समग्र आंतरिक परिवर्तन करती है। क्वेश्चन 55 में आते हैं, ऑटोमोबाइल में पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए किस प्रकार का दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो 55 का आपको जगह 4 नंबर, अवतल दर्पण को हम लोग पीछे के देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं जी। ऑटोमोबाइल में हम लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में आते हैं कि निम्नलिखित में से किस विकिरण में सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है? तो किस में सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है? तो आपको जाएगा गामा किरण में। क्वेश्चन नंबर 57 में आता है कि दृष्टि के अस्थायित्व का सिद्धांत किसके पीछे का सिद्धांत है? तो 57 का आपको जाएगा सिनेमा का। 58 में आते हैं लोग, स्वाभाविक रूप से घटित होने वाला सबसे भारी तत्व कौन होती है? सबसे भारी जो तत्व होता है क्या होता है? पोलोनियम। 58 का आपको जाएगा सबसे भारी यूरेनियम होता है जी, सबसे भारी तत्व होता है यूरेनियम। 59 में आते हैं कि तरल अवस्था में पाए जाने वाला अधातु कौन से? ब्रोमीन। इसकी परमाणु संख्या होता है कितना? 35। अधातु है ब्रोमीन और धातु कौन हो जाएगा? पारा, मरकरी जिसे कहते हैं। क्वेश्चन 60 में आते हैं कि वातावरण के भीतर क्षैतिज ऊष्मा अंतरण को क्या कहते हैं? तो 60 का क्या कहते हैं? अवशोषण बोलते हैं। 61 में लोग आते हैं, निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता सबसे कम होती है? तो अल्फा कण का, बीटा कण का, गामा किरण का, या तो सभी का वेधन क्षमता समान होती है। तो किसका वेधन क्षमता सबसे कम होगा? तो आपको जाएगा किसका? अल्फा कण का। क्वेश्चन नंबर 62 में आते हैं, हेक्सामेथाइलिन डाइमाइन और एडिपिक एसिड के संघनन से प्राप्त पॉलीमर क्या होता है? तो 62 का आपको एक नंबर जाएगा टाइलोन नाइलोन। 66 63 में आते हैं कि कार्बनिक यौगिक से संबंधित गलत कथन को चयन करिए। तो 63 का आपको जाएगा पहला ऑप्शन कह रहा है कि उसका गलनांक तथा क्वथनांक निम्न होता है। आगे देखते हैं ऑप्शन इसका। ऑप्शन दूसरा कह रहा है कि वे जल में घुलनशील नहीं होता है। तो वे जल में घुलनशील नहीं होता है, वे सहज ज्वलनशील नहीं होता है। हाँ बिल्कुल, 3 इसका सही हो जाएगा। 63 का 3 नंबर। 64 में आते हैं कि 50% जल वाले इथेनॉल को क्या कहते हैं? 5% जल वाले इथेनॉल को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या? परिशोधित स्पिरिट बोलते हैं, परिशोधित स्पिरिट। 65 में आते हैं क्वेश्चन में कि पर्यावरणीय जागरूकता के अंग्रेजी अक्षर पी से आरंभ होने वाला समृद्ध 3 शब्द कौन से होती है? तो 65 का आपको जाएगा कौन हो जाएगा? पॉल्यूशन, पॉवर्टी और पॉल्यूशन। पॉल्यूशन, पॉवर्टी या पॉल्यूशन। 65 का 4 नंबर। 66 में लोग आते हैं, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? द्वितीय उपभोक्ता घास होता है, कौन सही है? तो अपघटक जो होता है बैक्टीरिया होता है। 66 का आपको जाएगा 2 नंबर जी। जो सड़ाता गलाता है वो बैक्टीरिया, तो अपघटक कौन सा हो जाएगा? बैक्टीरिया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 में आते हैं, संकटग्रस्त प्रजाति को किस रंग की डेटा बुक में दर्शाया गया था? रेड डेटा, यानी कि लाल रंग के रेड डाटा बुक जारी किया था संकटग्रस्त प्रजाति का। नहीं, जो प्रजातियाँ खत्म होने के कगार पर उसको रेड डाटा बुक जारी किया जाता है। तो 68 में आते हैं कि निम्नलिखित में सबसे बढ़िया कुचालक कौन सा होता है? सबसे बढ़िया कुचालक कौन सा हो जाएगा? तो 68 का आपको हो जाएगा कौन सा? कांच, यानी कि शीशा सबसे अच्छा विद्युत का कुचालक होता है। 69 में आते हैं, निम्नलिखित में से क्या क्लोरोफिल अणु में पाया जाता है? क्या? तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है जी, मैग्नीशियम। क्वेश्चन नंबर 70 में आते हैं कि जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष क्या था? तो जैव क्या था? तो 2010 में था। 71 में आते हैं लोग,
71 का था कि अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो पाया जाता है, ये पाया जाता है किसमें, ऊन में पाया जाता है। 72 क्वेश्चन करा कि क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर किन ग्रहों के बीच होती है, तो जो क्षुद्र ग्रह होता है अब मंगल और बृहस्पति के बीच में होता है। देखते हैं ऑप्शन क्या है, तो मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह पाया जाता है, मंगल और बृहस्पति, यानी 72 का 2 नंबर 73 में आते हैं। सूर्य का पृष्ठीय तापमान आंका गया है, कितना तापमान होता है सूर्य का, तो 73 का आपको 1 नंबर हो जाएगा 6000 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 74 में आते हैं कि दूरदर्शन चैनल की विशेषता है, तो दूरदर्शन चैनल का विशेषता होता है, क्या होता है कि प्रेषित संकेत की आवृत्ति से। जी 75 में आज का हम लोग का अंतिम क्वेश्चन होगा कि निम्न में से कौन सी डिस्क प्रचालन तंत्र यानी कि DOS कमांड है, तो 75 का आपको जाएगा कौन सा, 4 नंबर पर मेट होता है, फॉर्मेट होता है। जी तो सबसे डिस्क जो प्रचालन होता है कौन सा होता है, फॉर्मेट होती है। तो दोस्तों ये था हम लोग का किरण का प्रकाशन का सेट नंबर 13। तो आप लोग बताइए कमेंट कर कितना आपका सही और कितना गलत हुआ। थैंक यू दोस्तों, जय भारत, वंदे मातरम।